नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। एक नजर मुख्य समाचारों पर। क्या यह जेब खर्ची है या डकैती? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस लाने का माहौल बना रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल के दावे पर योगेंद्र यादव। उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ छापेमारी, 6.45 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना, शपथ ग्रहण दोपहर बाद। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की तुलना जेब कतरी और डकैती से कर वन विभाग की खिंचाई की। श्रीनिवासपुर विधायक कुमार अनुदान की मांग को लेकर विधानसभा में बोल रहे थे। कोलार में वन विभाग को पिछले 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए मिले, लेकिन मेरे घुटनों तक आने वाला एक भी पौधा नहीं लगा है जो मुझे कहीं भी मिल जाए। इस तरह पूरे बयालू सीमा क्षेत्र के लिए दिखाया गया कुल खर्च 700 करोड़ रुपए है। ये जेब कतरी है या डकैती, यह किस कैटेगरी में आएगा? मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है। प्रेमी द्वारा दूसरी महिला से शादी करने के बाद रिसर्च स्कॉलर ने जीवन समाप्त किया। पुलिस शहर के एक प्रसिद्ध कॉलेज में एक सहायक प्रोफेसर की तलाश कर रही है, जो हाल ही में एक अन्य महिला के साथ विवाह के बाद अपने प्रेमी द्वारा कथित तौर पर अपने आवास में हत्या करने के बाद से फरार है। पुलिस के मुताबिक शोध छात्र रूपश्री का पिछले 6 साल से अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर मुरली से प्रेम था। कॉलेज के दिनों में वह दोस्त बन गए और बाद में यह एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया, लेकिन वह शख्स हाल ही में शहर में एक अन्य महिला के साथ विवाह के बंधन में बंधा है। इससे हताश होकर प्रेमिका ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर अपने पीछे एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने प्रेमी के धोखा देने की बात स्पष्ट की है। घटना की जानकारी होने के बाद युवक फरार हो गया, जबकि उसकी पत्नी ने इस मामले में आत्महत्या करने का प्रयास किया। डोडापेटे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए पैनल के दावे को लेकर प्रतिक्रिया दी। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने दावा किया है कि देश के 86% किसान संगठन कृषि कानूनों से खुश थे। इस पैनल में शेतकरी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी शामिल थे। योगेंद्र यादव ने कहा, मैं अनिल धनवत जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की सेवा की। इससे 3 बातें सामने आई कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रिपोर्ट को क्यों दबा कर रखा। दूसरा, ये सिर्फ पुराने मामले नहीं है, आने वाले षड्यंत्रों का भी खुलासा हुआ है जो किसानों के लिए खतरे की घंटी है। यादव ने कहा कि तीसरी बात यह कि इस रिपोर्ट से उन्हें ये समझ आ गया होगा कि क्यों एकेएम ने इसका बायकॉट किया था। महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की संपत्ति जब्त की है। इसके तहत उसने पुष्पक ग्रुप की कंपनियों में शामिल पुष्पक बुलियन की 6.45 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अटैच किया है। इस अटैच संपत्ति के तहत थाने के नीलांबरी प्रोजेक्ट के तहत 11 आवासीय फ्लैट को भी सीज किया गया है। यह प्रोजेक्ट श्री साई बाबा गृह निर्मिति प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। इसका स्वामित्व और नियंत्रण श्रीधर माधव पाटनकर के पास है। ईडी का यह कदम आयकर विभाग की हाल ही में उन सिलसिलेवार छापेमारी के बाद सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ छापेमारी में शामिल हैं। शिवसेना लगातार इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग और राजनीतिक तौर पर बदले की कार्रवाई बताती रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 25 मार्च को सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले शुक्रवार की सुबह 8 से 9 बजे के बीच भाजपा कार्यकर्ता राज्य के 27,000 से अधिक शक्ति केंद्र के मंदिरों में जाकर लोक कल्याण के लिए पूजन करेंगे। इससे पहले बृहस्पतिवार की शाम को भाजपा विधानमंडल दल के नेता के चुनाव के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। रिम्स में इलाजरत डोरांडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की सेहत बिगड़ने लगी है। उनका क्रिएटिन लेवल 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गया है। इसे लेकर लालू यादव के इलाज में जुटे चिकित्सकों ने मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई है। लालू यादव इलाज के लिए रिम्स जाएंगे। मेडिकल बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव की स्थिति खराब होती जा रही है। उनके हार्ट और किडनी पर असर हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया था। अब एक बार फिर उन्हें उच्चतर इलाज के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने रिकमेंड किया है। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वाचन में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त हो जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच प्रक्रिया के दौरान एक निर्दलीय के अलावा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उदयवीर सिंह और राकेश यादव के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि तीनों के नामांकन पत्र में कुछ खामियां थी और निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उन्हें खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मथुरा, एंटा, मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से उदयवीर सिंह और राकेश यादव को मैदान में उतारा था। उनके पर्चा रद्द होने से दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 9/11 की घटना के बाद दुनिया में इस्लाम के प्रति नफरत बढ़ी है। आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, मगर अफसोस है कि मुस्लिम देशों ने इस छवि को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों की गलत छवि बन गई है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इमरान खान ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों को लेकर एक अलग ही छवि बनी है, जिसे दूर करने के लिए मुस्लिम देशों ने प्रयास नहीं किया। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए हैं। रूसी संसद के समर्थक एक अखबार की वेबसाइट पर यह दावा किया गया है, लेकिन फिर जल्द ही इस आंकड़े को वेबसाइट से लगभग नुकसान नियंत्रण के तरीके से हटा दिया गया। लेकिन इस खबर को हटाने से पहले ही इसके स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल होने लगे हैं। सरकार की समर्थक माने जाने वाली वेबसाइट कॉम्सोल्स्काया प्रावदा ने रविवार को एक खबर प्रकाशित की। इस खबर में रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया
कि यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के मारे गए सैनिकों की जो संख्या बताई है उस पर विवाद हो रहा है। देखते हैं समाचार फिल्मों की। अभिषेक बच्चन को 10वीं से काफी उम्मीदें, कहा अब समय आ गया है फ्रंट फुट पर खेलने का। समाचार खेल जगत के, अब विराट कोहली के बल्ले से शतक ज्यादा दूर नहीं, ट्वीट कर खुद किया इशारा। देखते हैं समाचार बाजार के। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के यहाँ आयकर छापे, वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। क्या यह जेब खर्ची है या डकैती? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस लाने का माहौल बना रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल के दावे पर योगेंद्र यादव। उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ छापेमारी, 6.45 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। उत्तर प्रदेश में सरकार गठन से पहले प्रदेश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना, शपथ ग्रहण दोपहर बाद। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।